Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about limitations of statistics. In previous lecture I taught you scopes of statistics, nature of statistics and subject matter of statistics. Limitation of statistics, it is also part of scope of statistics. जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जा रहा है, बट इसकी भी एक अपनी लिमिटेशंस होती है। आपके जो डाटा होते हैं ऑलवेज जो है बेनिफिशियल नहीं होते हैं, क्योंकि आपके जो डाटा कलेक्शन होता है कभी कभी इसका जो मिसयूज भी होता है कि इसमें जो डाटा यूज़ करने वाला पर्सन है अगर उसको डाटा एनालिसिस के बारे में नहीं पता है तो डाटा का मिसयूज भी हो सकता है। तो उसके बारे में प्रोफेसर टिपेट्स ने कहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स to investigation in the technical and indeed in any other fields is based on assumptions, is subject to limitation and often leads to uncertain result. मीन्स जैसे आपका जो सांख्यिकी होता है उसका हम किसी भी सेक्टर में किसी भी क्षेत्र में अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड से अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। जैसे उसका जो स्टैटिस्टिकल यूज़ करते हैं वो एजम्पशंस पर बेस्ड होता है और उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रायः जो अनसर्टेन रिजल्ट जो है आपको ऑपरेंड होते हैं उसमें कुछ फॉल्ट भी होते हैं। अब इसमें आपके एक स्टैटिस्टिशियन थे न्यू हैम्सहोम, इन्होंने कहा है स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ बोरिंग सर्व्स लिमिटेशन विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। इनके अकॉर्डिंग जैसे आपके उसमें कई आपके उसमें नोटेबल लिमिटेशंस होती हैं कि अगर इसमें हम मॉडर्न टाइम में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो उसका जो क्रूशियल सिग्निफिकेंस होता है, मीन्स ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये आपका रिकॉर्डेड होता है, जैसे आपका रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसकी वैल्यूज जो है वो आपकी उसमें आपके बोरिंग सर्व्स लिमिटेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। आपके जो लिमिटेशंस होती हैं, फर्स्ट आपका स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। इसमें हम ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट जैसे स्टडीज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स एज कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आपके जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको हम स्टडी करते हैं ओनली जो है ये आपका, जैसे हम इसको जो ओनली न्यूमेरिकल टर्म में जैसे न्यूमेरिकल टर्म में ही हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसमें इसके न्यूमेरिकल फैक्ट्स का हम लोग ओनली स्टडी करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जैसे आपका कह सकते हैं कि इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, इसमें आप क्वालिटेटिव फिनोमेना को स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका क्वालिटेटिव फिनोमेना में ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, विजडम है, हेल्थ है, पैट्रियटिज्म है, जस्टिस है, कि इसमें आपका जो स्टैटिस्टिक में पैट्रियटिज्म नहीं होना चाहिए, देश प्रेम को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऑनेस्टी को नहीं हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप है, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो डायरेक्ट रूप से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करता हो, जैसे आपका ह्यूमन की एज क्या है, वेट क्या है, उसकी इनकम क्या है, और सेकंड आप कहते हैं जो उसके क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उसको हम डायरेक्ट रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो मेंटल लेवल होता है उसके मेंटल लेवल को हम लोग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम लेते हैं, उस एग्ज़ाम में जो उसका ऑब्टेन मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको, जैसे उसके अकॉर्डिंग हम उसके मेंटल लेवल को स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट, IQ टेस्ट करते हैं। अब इसमें आप जैसे किसी का कैरेक्टर हुआ, उसकी कल्चर हुआ, पैट्रिज्म हो, तो उसको हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स क्वालिटेटिव जो फेनामेना होता है स्टैटिस्टिक्स में उसके बारे में स्टडी नहीं होता है, ओनली जो है क्वांटिटेटिव फेनामेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि इसमें हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स में इसके जो एग्रीगेट्स, जैसे आप कह सकते हैं इसको हम ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। मीन्स स्टैटिस्टिक्स ओनली द एग्रीगेट्स क्वालिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग। ये आपका स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट्स रिलेटिंग होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट क्लास टीचर अर्न्स 50,000 per month, but as the fact related to an individual, it is not to be demonstrated as a subject matter of the statistics। अगर किसी क्लास टीचर की इनकम जो है 50,000 पर मंथ है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है इंडिविजुअल फैक्टर होता है। इसमें हम किसी, जैसे हम इसको स्टैटिस्टिकल मेथड से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो आपकी डिमांड्स होती है एज सब्जेक्ट मैटर, हाउएवर इट इज़ बिकम्स सब्जेक्ट मैटर इन स्टैटिस्टिक्स, इट वाज स्टडी बिकम द स्कूल टीचर across all parts of the country for purpose of finding regional differences in income। जैसे हम उसमें देखते हैं कंट्री में आपके रीजनल डिफरेंसेस होते हैं और रीजनल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि उसमें उसकी इनकम जो होती है इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि आप, जैसे उसमें टिपेट ने कहा कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक के अगर हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम एग्रीगेट जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे आपके कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसमें जो हमें नेसेसरी होता है उसको ग्रुप में हम स्टडी करते हैं, या क्योंकि उसमें इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती है वो नहीं होती है, उसको केवल हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसको डिफरेंट क्लास में जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपके रीजनल फैक्टर्स, जो आपके रीजनल डिफरेंस होता है इनकम को होता है। और थर्ड आपका इसमें पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट है आपका होमोजेनिटी of data as essential requirement। essential requirement। इसमें आप देखते हैं कि होमोजेनिटी होनी चाहिए। जैसे आपका जो डाटा होता है उसमें आपकी होमोजेनिटी होनी चाहिए।
अगर उसमें होमोजेनिटी ऑफ डाटा इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो इसमें आपका होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इसमें आपका देखते हैं कि जो आपका डाटा होता है वो होमोजेनियस होना चाहिए। अगर आपका होमोजेनियस डाटा नहीं होता है तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे अगर होमोजेनियस डाटा होगा तो हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, अगर होमोजेनियस डाटा नहीं होगा तो उसको हम इजीली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मीन्स द यूनिफॉर्म इन क्वालिटी ऑफ डाटा एंड क्वालिटीज ऑफ काइंड कैन नॉट बी compared, means production of, suppose that production of goods grain cannot be compared with the production of cloth। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका कंपेयर आपको करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और उस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन और प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और आपका प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, उसमें ग्रेन में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका बोथ जो है अगर ग्रेन होता है तो उसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर सेपरेट है, दोनों में होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, तो उसमें हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बोथ जो आपकी गुड्स होंगी उसमें होमोजेनिटी होगी। होमोजेनिटी होने के बाद ही हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। अगर होमोजेनिटी नहीं है तो उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस तरह हम अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं कि उसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें आपके जो डाटा होते हैं उसमें होमोजेनियस होने चाहिए। अगर डाटा आपके होमोजेनियस नहीं है तो हम उसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका इट इज़ नेवरथलेस इट इज़ पॉसिबल टू कंपेयर दियर वैल्यूज इंस्टीड ऑफ द वैल्यू। जैसे हम उसकी जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, बट उसकी जो क्वालिटीज होती है दोनों डिफरेंट होगी। तो उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स में अगर कंपेयर करना हो तो होमोजेनिटी होनी चाहिए। जो आपके डाटा होते हैं उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर उसमें होमोजेनिटी जैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर होमोजेनिटी नहीं है तो हम स्टैटिस्टिक्स में उसको जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन का एग्जांपल दिया, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ बोथ आर डिफरेंट कमोडिटी, सो वी कैन नॉट कंपेयर, इसलिए हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आपका रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। इसमें आपका जो फोर्थ पॉइंट है, रिजल्ट ऑन एवरेज, रिजल्ट्स ऑन एवरेज ओनली ट्रू। इसमें अगर हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑन एवरेज जो होता है ये आपका ट्रू ओनली ऑन द एवरेज, या कह सकते हैं रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन ओनली एन एवरेज, रिजल्ट्स ऑन एवरेज ओनली ट्रू। तो इसमें आपका जो मोस्ट स्टैटिस्टिकल जो है फाइंडिंग्स होती हैं दीज आर ट्रू। आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो आपकी ट्रू होती है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ओनली द, जैसे इसमें कर सकते हैं ब्रॉड टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आपका लॉ ऑफ नेचुरल साइंस स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरर फ्री। जैसे आपका नेचुरल साइंस होता है, जो आपके स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये आपके जो होते हैं नॉट एरर फ्री। जैसे इसमें आपका एरर ऐसा नहीं कि उसमें एरर नहीं होगा, जो हम डाटा का कलेक्शन करते हैं उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, एंड दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर विल, लाइक अंडर ऑल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज 50,000 पर मंथ। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की जो इनकम है 50,000 पर मंथ। अगर इंडिया की इनकम है, इट डज नॉट मीन दैट
सम, जैसे आप कह सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं पर मंथ, पर एनम, जो पर कैपिटा इनकम है, इट मीन्स इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडियंस 50,000 पर एनम। सम मे हैव मोर एंड सम मे हैव लेस। जब हम पर कैपिटा इनकम फाइंड करते हैं, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल आपका जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन नेशनल इनकम, या टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे इनकम को, तो आपकी पर कैपिटा इनकम फाइंड होगा। तो उसमें जो पर कैपिटा इनकम 50,000 एक्सप्रेस 50,000 इनकम्स ऑफ एवरी पर्सन्स पर एनम इन इंडिया। तो इसमें आपके जो इंडियंस हैं, जैसे एवरी पर्सन की जो इनकम है पर एनम 50,000 है। और फिफ्थ आपका पॉइंट है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। विदाउट रिजल्ट, इसको विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी रॉन्ग। जैसे आप कह सकते हैं विदाउट रिजल्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव टू बी रॉन्ग, may be proved to be wrong। without result, without reference result may be proved wrong। अब इसमें देखते हैं कि आपका अगर रिजल्ट, जैसे कोई रेफरेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट होता है, जैसे अगर कोई यहाँ पर जो है रेफरेंस नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट होगा रॉन्ग हो सकता है। अगर रेफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट होगा। मीन्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रिसाइजली, इट इज नेसेसरी दैट सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन अंडर विच दीज कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन। तो इसमें आपका जो देखते हैं रेफरेंस होता है, रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जैसे इसमें रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इस कंडीशन देखते हैं, आपका जो रिजल्ट होगा ये आपका रॉन्ग होगा। आप कह सकते हैं कि अदरवाइज दे में प्रूव टू बी रॉन्ग, या आप कह सकते हैं कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन और आल्सो स्टडीज। जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपका स्टडीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें कोई आप प्रूफ नहीं देते हैं, कोई रेफरेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो आपका रॉन्ग होगा, उसका रिजल्ट जो होगा रॉन्ग होगा। जैसे इसमें एग्जांपल आप दीजिए, लाइक बिजनेस क्लॉस प्रॉफिट अर्न 3 years में बी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर किसी बिजनेस में हम देखते हैं कि आपका बिजनेस, आप क्लास में जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली जो है आपका 3 years में हो रहा है। तो अब इसमें आप देखते हैं कि जो सेम 3 years में भी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली, thus the profit in the both business comes 22 लाख पर एनम। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो, इसको कह सकते हैं एवरेज ट्रूथनेस होना चाहिए, कि इसमें अगर हम देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है, इट मे बी लीड टू द कंक्लूजन दैट बोथ बिजनेस सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, but it may not be true. We can actually find the, whereas cloth business is making the propagation, paper business
इज़ ऑन द डिक्लाइन। जैसे आपने देखा, सपोज दैट उसमें आपने लिया एक क्लॉथ का बिजनेस, उसमें आपका 3 ईयर में देखेंगे आपका जो टोटल प्रोडक्शन उसमें कर सकते हैं, प्रॉफिट जो हो रहा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो रहा है। बट पेपर में आपने देखा पहले 3 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 1 लाख। इसमें आपका पेपर में आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, बट आपका जो क्लॉथ में प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम रेफरेंस देते हैं। अगर रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका जो प्रूफ होगा वो आपका रॉन्ग हो सकता है। और नेक्स्ट आपका है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं। अगर उसमें स्टैटिस्टिक्स में आपका एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसमें हमारे जो डाटाज प्रोवाइड होंगे उससे हम रॉन्ग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है इट कैन नॉट बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज। इसमें ऐसे पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज हो, जिसको स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में जानकारी हो, वो आपका एक्सपर्ट होता है। वही इसमें जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें आपका जो है ट्रुथ फैक्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज करके उसको बता सकता है। अब उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे आपका दो पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दीज मेथड्स वी सेड द डाटा इन द हैंड ऑफ अनक्वालिफाइड। अगर डाटा अनक्वालिफाइड पर्सन के हाथ में जाता है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग होगा। क्वालिफाइड पर्सन जो होगा, जो स्पेशल नॉलेज रखता है स्टैटिस्टिक्स का, वो उसके फैक्ट्स को ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसको स्टैटिस्टिक्स का स्पेशल नॉलेज नहीं है तो आपका जो डाटा होगा, जैसे आप कह सकते हैं लीडिंग टू डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आप देखें क्ले होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड आर मच डेंजरस टूल्स इन द हैंड ऑफ इनएक्सपर्ट। अगर आपके स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। अगर वो इनएक्सपर्ट पर्सन के हाथ में जाएंगे तो डाटा जो है डेंजरस टूल्स की तरह वर्क करते हैं, वैसे उसका मिसयूज होगा। और उसमें लास्ट पॉइंट आपका है प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज। इसमें आपका जैसे मिसयूज कैसे आपका स्टैटिस्टिकल डाटा, हाउ स्टैटिस्टिकल डाटा आर मिसयूज्ड, इट इज़ अ वेरी कॉमन। Statistics may be used to support the pre-drawn conclusion. It is usually said statistics are the day by which you can meet a god or a devil as you please. इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, जैसे क्ले होता है, क्ले से आप जो है गॉड भी बना सकते हैं, डेविल्स भी बना सकते हैं, राक्षस भी बना सकते हैं, गॉड भी बना सकते हैं। उसी तरह आपके जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, इसका जब मिसयूज होगा तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो जैसे हम क्ले से गॉड बनाते हैं तो गॉड की वर्शिप करते हैं, तो उस तरह आपके जो स्टैटिस्टिकल डाटा होंगे ये आपके यूज़फुल होंगे, उसका यूज़ होगा। इस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं।